असम के लोहित जिले की पवित्र वादियों में स्थित है परशुराम कुंड। यह केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि पाप से मुक्ति और आत्मशुद्धि का प्रतीक स्थल है। यहीं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने अपने पाप का प्रायश्चित किया था। बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि जमदग्नि अपने ज्ञान और तपोबल के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी माता रेणुका अत्यंत पतिव्रता और तेजस्विनी थीं। वे प्रतिदिन नदी से जल लाकर आश्रम का कार्य करती थीं। अपने तपोबल से वे मिट्टी के घड़े में भी जल भर लाती थीं। एक दिन जब माता रेणुका नदी पर पहुंची, उन्होंने एक सुंदर गंधर्व को अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा करते देखा। एक क्षण के लिए उनके मन में विचलन आया और उसी क्षण उनका तप नष्ट हो गया। घड़ा टूट गया और वे भयभीत होकर आश्रम लौट आईं। महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से सब देख लिया। वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ अपनी माता का सिर काट दो। पुत्र स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, पिताश्री, हम ऐसा पाप नहीं कर सकते। यह सुनकर महर्षि का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने तपोबल से सभी पुत्रों को अचेतन कर दिया, उनकी बुद्धि हर ली। फिर उन्होंने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को बुलाया। वत्स परशुराम, जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो। परशुराम ने बिना किसी प्रश्न के पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने माता का सिर काट दिया। महर्षि का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने परशुराम से कहा, वत्स, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। परशुराम ने विनम्र होकर कहा, पिताश्री, मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें इस घटना की कोई स्मृति न रहे। साथ ही मेरे भ्राताओं की बुद्धि भी लौट आए। ऋषि ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। माता रेणुका पुनः जीवित हो उठीं। सभी भाई भी चेतन हो गए। लेकिन परशुराम जी के मन में मातृवध का अपराध गहराई से बस गया। वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। एक दिन उन्होंने अपनी परशु कुल्हाड़ी उठाई और कहा, हे धरती माता, मेरे इस अपराध का भार मिटा दो। उन्होंने अपनी परशु को लोहित नदी में फेंक दिया। जैसे ही परशु जल में गिरा, नदी का प्रवाह भयंकर हो उठा और वहीं एक गहरा कुंड बन गया, जो आज परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है, जो भी भक्त श्रद्धा से इस कुंड में स्नान करता है, वह अपने सभी पापों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। हर वर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। भक्त कहते हैं, हे भगवान परशुराम, जैसे आपने अपने अपराध का प्रायश्चित किया, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार को भी मिटा दीजिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रायश्चित तपस्या और भक्ति से ही संभव है। जब मन पश्चाताप से भर जाता है, तभी आत्मा पवित्र होती है। आज भी परशुराम कुंड का जल श्रद्धालुओं के आंसुओं से भरा प्रतीत होता है, क्योंकि यह जल केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी निर्मल कर देता है। जय परशुराम भगवान।